हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप। मैं सीमा डेमन मेरे इस यूट्यूब चैनल में आपका फिर से एक बार बहुत बहुत स्वागत करती हूँ। पिछले वीडियो में मैंने आपको यह बताया था कि किन व्यक्तियों को सूर्य को अर्घ देना चाहिए और किन व्यक्तियों को सूर्य को अर्घ देने से बचना चाहिए, यानी कि किन के लिए सूर्य को अर्घ देना अच्छा रहता है और किन व्यक्तियों को सूर्य को अर्घ नहीं देना चाहिए। यदि आप मेरे इस वीडियो पर नए आए हैं तो आप पिछला वीडियो जरूर देखें ताकि आपके सारे कन्फ्यूजन क्लियर हो जाए। आज इस वीडियो के अंतर्गत मैं आपको यह बताऊंगी कि सूर्य को अर्घ देने की सबसे सटीक विधि क्या है और कौन कौन सी सावधानियां हमको सूर्य को अर्घ देते समय रखनी चाहिए ताकि पूरे पॉजिटिव परिणाम सूर्य से हमें मिले। हमारी राशि में यदि सूर्य नीच का है या फिर शनि, राहु और केतु के प्रभाव में है, कुल मिलाकर सूर्य मारक ग्रह है, तो उन व्यक्तियों को सूर्य को अर्घ तो अवश्य ही देना चाहिए ताकि जन्म पत्रिका के अंतर्गत सूर्य से होने वाली कोई भी प्रॉब्लम हमारे जीवन में जो भी आती है उनसे उन्हें निजात मिले। उन्हें वह सूर्य भगवान को जल देने से सूर्य भगवान शांत रहते हैं और हमारे जन्म पत्रिका के अंतर्गत वह पॉजिटिव ग्रह बनते हैं और बलवान होते हैं और उनके द्वारा जो भी परेशानियां हमारे जीवन में आती है उनसे हमें निजात मिलता है। तो जिन व्यक्तियों की कुंडली में सूर्य मारक ग्रह है उन्हें जल देना चाहिए सूर्य भगवान को, और वह किस तरीके से देना चाहिए चलिए आइए जानते हैं। दोस्तों, सूर्य देव आज का ही कोई नया नहीं है, बल्कि यह तो वैदिक काल से ही अनवरत चली आ रही है सूर्य को अर्घ देने की परंपरा। जगत में व्याप्त अंधकार को दूर करने के लिए जो देवता माने जाते हैं वह सूर्य देव ही है। सूर्य को प्रत्यक्ष देवता माना जाता है क्योंकि हर कोई इनके साक्षात दर्शन कर सकता है। दोस्तों, तो सूर्य को जल देने का सबसे पहला नियम यही है कि उसके दिखने के 1 घंटे के अंदर अंदर ही उनको अर्घ देना चाहिए। अर्थात सूर्य जब उदय होता है तो उसके 1 घंटे के अंदर अंदर ही अर्घ देना चाहिए। अर्थात सुबह के 8 बजे से पहले पहले ही जो व्यक्ति सूर्य को अर्घ देता है उसके ही शुभ परिणाम उसको मिलते हैं। उसके बाद जो व्यक्ति सूर्य को अर्घ देता है उसके इतने पॉजिटिव परिणाम उसके जीवन में उसको नहीं मिलता है, क्योंकि सुबह का सूर्य बहुत ही कोमल होता है। उसे हम सीधे आंखों से भी देख सकते हैं और इससे हमारे आंखों की ज्योति भी बढ़ती है और विटामिन डी भी हमारे बॉडी को मिलता है। उसके बाद सूर्य का तेज बहुत अधिक हो जाता है, फिर उसकी किरणें हमारे बॉडी के लिए इफेक्टिव नहीं रहती है, वह हानिकारक किरणें बन जाती है। उससे स्किन डिजीज भी होने की संभावना होनी जाती है, क्योंकि अधिक तेज धूप में आप सूर्य को अर्घ देंगे तो आपके लिए वह अच्छा नहीं रहेगा। इसलिए जहां तक पॉसिबल हो आप सुबह 8 बजे से पहले पहले यदि सूर्य देव को अर्घ देते हैं तो वह आपके लिए बहुत अधिक शुभ परिणाम आपके जीवन में उससे आपको मिलेंगे। सबसे पहले आपको नित्य क्रियाओं से निवृत्त होकर अर्थात शुद्ध होकर ही सूर्य को अर्घ देना चाहिए। आप सबसे पहले पूर्व दिशा की ओर मुख करके खड़े हो जाना चाहिए, क्योंकि सूर्य के दर्शन हमें उसी दिशा के अंतर्गत होते हैं। जहां पर भी आपको सूर्य के दर्शन होते हैं वहां पर आप सबसे पहले खड़े हो जाए पूर्व की दिशा की ओर मुख करके। यदि बाय चांस मौसम की वजह से आपको सूर्य के दर्शन नहीं होते हैं तो भी आपको पूर्व दिशा की ओर मुख करके ही खड़े होना है। और आपको खड़े होने के लिए आपको सबसे पहले एक आसन बिछाना है, उसके ऊपर ही आपको खड़ा होना है, क्योंकि जो भी पूजा पाठ हम करते हैं आसन के ऊपर बैठकर या फिर खड़े होकर ही करनी चाहिए, क्योंकि बिना आसन के हम कोई भी पूजा पाठ करते हैं तो उसका परिणाम हमारे को नहीं लगकर भूमि में वह पॉजिटिव एनर्जी समाहित हो जाती है। दोस्तों, इसलिए आसन बहुत जरूरी है। तो सबसे पहले आप किसी भी तरीके का आसन ले सकते हैं जो आप पूजा में यूज करते हैं, उसके ऊपर आप खड़े हो जाए। उसके बाद आप एक तांबे का पात्र लेवे। सूर्य को अर्घ देने के लिए तांबे का पात्र सर्वोत्तम माना जाता है। आप स्टील के या फिर शीशे का या अन्य आप कोई भी पात्र ना ले, सबसे शुभ पात्र तो तांबे का पात्र ही माना जाता है। उसके अंदर आप थोड़ी सी मिश्री या फिर घर में जो अवेलेबल होती है शक्कर वह डाल ले, क्योंकि सूर्य भगवान को हमेशा मीठा जल ही चढ़ाया जाता है, उन्हें सादा जल नहीं चढ़ाया जाता है। सूर्य देव को मीठा जल चढ़ाने से हमें शुभ परिणाम हमारे जीवन में बहुत अधिक मिलते हैं।
सूर्य भगवान को आप उसमें शक्कर डाल लें, जो जल लिया है आपने तांबे के पात्र में, उसके अलावा आप उसमें अक्षत डाल सकते हैं, यानी कि जिसे हम चावल कहते हैं, या फिर लाल रक्त चंदन भी आप उसके अंदर डाल सकते हैं, या फिर रोली भी डाल सकते हैं। और आपके पास यदि अवेलेबल हो तो आप लाल पुष्प भी डालेंगे तो भी आपके लिए बहुत अधिक बेनिफिट वह रहेगा। दोस्तों, तांबे के पात्र में हमने जल ले लिया और उनमें ये सामग्रियां हमने डाल ली। इनमें से आप कोई भी 2 सामग्री भी डालेंगे तो भी आपके लिए अच्छा रहेगा, क्योंकि रोज पॉसिबल नहीं है कि हमारे पास पुष्प अवेलेबल हो जाए। तो अक्षत और रोली और मिश्री तो आपको डालना ही है। फिर डालने के पश्चात आप सूर्य को अर्घ दें। अर्घ देते समय हाथ आप सिर से ऊपर होने चाहिए, ताकि ऐसा करने से सूर्य की 7 किरणें हमारे शरीर पर पड़ती है, उससे सारे पॉजिटिव परिणाम हमारे जीवन में सूर्य देव के कारण। और तांबे के पात्र से सूर्य को जल चढ़ाना चाहिए। सूर्य देव को जल चढ़ाते समय सूर्य के सीधे दर्शन न करते हुए जो जलधारा नीचे गिर रही है उसमें से सूर्य की किरणों को हमें देखना चाहिए। और सूर्य को जल चढ़ाते समय इन मंत्रों का उच्चारण करना चाहिए। सबसे पहला मंत्र है ओम घृणी सूर्याय नमः, दूसरा मंत्र है ओम सूर्याय नमः, और तीसरा मंत्र है गायत्री मंत्र। वह तो आप बहुत ही भली भांति सभी लोग जानते हैं, उन मंत्रों का आपको जाप करना चाहिए। ये 3 मंत्रों में से आप किसी भी एक मंत्र का 21 बार जाप कर सकते हैं। जो आपको अच्छा लगे वह मंत्र आप 21 बार सूर्य को अर्घ देते समय जाप करें। सूर्य को अर्घ देने के पश्चात आप सूर्य की परिक्रमा करें, अर्थात जहां पर आप खड़े हैं वहां क्लॉकवाइज 3 बार आप घूम जाएं, तो वह इस तरीके से सूर्य की परिक्रमा कहलाती है। फिर उसके बाद आप आसन को उठा लें और पृथ्वी को नमन करें। तो इस तरीके से सूर्य देव को जल चढ़ाना चाहिए। अब सूर्य देव को जल चढ़ाते समय कौन कौन सी सावधानियां हमें बरतनी चाहिए ताकि उसके अशुभ परिणाम हमें ना मिले। सबसे पहले तो सूर्य देव को आप जल चढ़ाते हैं तो वह जल किसी भी गंदी नाली में नहीं जाना चाहिए, या फिर उस मार्ग पर भी नहीं गिरना चाहिए जहाँ पर लोग बाग आते जाते हैं, यानी कि किसी के रास्ता जो बना हुआ है वहाँ पर भी जल नहीं गिरना चाहिए। और आप जहाँ तक पॉसिबल हो सूर्य देव को जब आप जल चढ़ाते हैं तो उनके छींटे भी आपके पाँव को स्पर्श ना करो। इस चीज़ का भी आप ध्यान रखेंगे तो आपके लिए बहुत अच्छा रहेगा। आप किसी पेड़ के नीचे खड़े होकर जल दे सकते हैं, आपके गार्डन में खड़े होकर जल दे सकते हैं ताकि सीधे डायरेक्ट पौधों में वह पानी चला जाए, या फिर ऐसी जगह जल दे के आप ऐसी जगह खड़े होकर जल देवे ताकि वह किसी गंदी जगह वह जल ना गिरे। जहाँ तक पॉसिबल हो ऐसा नहीं हो तो आप एक पात्र ले ले, उसमें वह जल इकट्ठा करें और फिर इस जल को आप किसी पौधे में डालेंगे तो वह आपके लिए अति शुभ रहेगा। तो इन चीज़ों का आपको ध्यान रखना चाहिए। यह थी सूर्य देव को अर्घ देने की सटीक विधि और क्या क्या आपको सावधानी बरतनी चाहिए। यदि आपको मेरा ये वीडियो पसंद आया हो तो इसे आप ज़्यादा से ज़्यादा लाइक करें और शेयर करें दोस्तों, और आप कमेंट्स जरूर करें कि आपको मेरा ये वीडियो किस तरीके का लगा। आपके जीवन में यदि कोई परेशानी हो तो आप मुझे कमेंट्स के द्वारा पूछ सकते हैं। आप अपनी डेट ऑफ बर्थ, टाइम, प्लेस के साथ कोई समस्या पूछेंगे तो ज़्यादा बेटर रहेगा, ताकि मैं आपकी कुंडली विवेचन करके आपको सटीक जानकारी दे सकूं कि आपके जीवन में यह कार्य क्यों हो रहा है और इसके लिए आपको क्या उपाय करने चाहिए दोस्तों। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए थैंक यू एंड बाय बाय।